नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। 25 से 28 फरवरी तक भारी बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ होगा। सक्रिय मौसम विभाग IMD ने 25 से 28 फरवरी तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कई राज्यों में तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। CM भजन लाल को धमकी मामले में श्यालावास जेलर सस्पेंड, 2 अन्य कर्मी निलंबित। राजस्थान के CM भजन लाल को मिली जान से मारने की धमकी के मामले में श्यालावास जेलर पर कार्रवाई हुई है। जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आने पर जेलर सहित 2 अन्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच जारी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 100 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी। प्रभारी मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार आम जनता को राहत देने के लिए इस योजना को लागू रखेगी। उपभोक्ताओं को बिजली बिल में कोई अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार की यह पहल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जारी रहेगी। जयपुर में 14.2 किलो गैस सिलेंडर की कीमत 24 फरवरी 2025 फरवरी 2025 में जयपुर में 14.2 किलोग्राम घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 855 रुपए है। यह दर अगस्त 2024 से स्थिर बनी हुई है। हालांकि 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 7 रुपए की कमी आई है। मोनालिसा विवाद, डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने दर्ज कराई FIR। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों पर FIR दर्ज कराई। उनका कहना है कि एक्टिंग के बहाने मोनालिसा की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश हुई, जिसके खिलाफ उन्होंने कानूनी कार्रवाई की। चलती कार में लगी आग, 3 लोग झुलस सड़क पर दौड़ती वैगनआर अचानक आग का गोला बन गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक 15 वर्षीय नाबालिग सवार थे। कार में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तीनों झुलस गए। किसानों को PM की सौगात, कल से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। प्रधानमंत्री आज PM किसान योजना के तहत किसानों के खातों में 22,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इससे करोड़ों किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं मौसम विभाग ने कल से कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे तापमान में गिरावट और फसलों पर असर पड़ सकता है। किसानों के लिए बड़ी राहत, पानी मशीन पर सरकारी सब्सिडी। सरकार ने किसानों के लिए पानी मशीन खरीदने पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे सिंचाई में सहूलियत मिलेगी और पानी की बचत होगी। सब्सिडी का लाभ पाने के लिए किसानों को निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। यह योजना कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने फिर करवट ली है। IMD ने कई जिलों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। बादल गरजने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम जल्द साफ होने की उम्मीद। भारत पाक मैच पर IIT बाबा का बयान, विराट को लेकर कहीं बड़ी बात। IIT बाबा ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन मैच का नतीजा उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। उनके इस बयान पर क्रिकेट फैंस में हलचल मच गई है। राजस्थान, जमीन विवाद में दलित परिवार पर हमला, 7 लोग घायल। राजस्थान में जमीन विवाद को लेकर दलित परिवार पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों ने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में बोरवेल हादसा, 5 साल का बच्चा गिरा, बचाव कार्य जारी। राजस्थान में एक और बोरवेल हादसा हुआ है, जहां 5 साल का मासूम ट्यूबवेल में गिर गया। बच्चे की रोने की आवाजें गूंज रही हैं। प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। पूरे इलाके में दुआओं और चिंता का माहौल है। आधार कार्ड नियमों का उल्लंघन पड़ सकता है भारी, जेल और जुर्माने का खतरा। आधार कार्ड से जुड़े नए नियमों का पालन न करने पर 3 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। गलत जानकारी देना, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करना या नियमों का उल्लंघन करना कानूनी अपराध है। नागरिकों को सतर्क रहने और नियमों की जानकारी रखने की सलाह दी गई है।
है। राशन कार्ड की नई सूची जारी। सरकार ने नई राशन कार्ड सूची जारी कर दी है। लाभार्थी अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी राशन डिपो पर जाकर चेक कर सकते हैं। जिनका नाम सूची में नहीं है वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा, अब भी हो रही फोन टैपिंग। राजस्थान के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने खुले मंच से फिर दावा किया कि उनका फोन अब भी टैप हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि वह इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अपने भाई को भी नहीं छोड़ेंगे। यह बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुछ बेटियों को नहीं मिलेगा संपत्ति में हक। सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति में बेटी के अधिकार को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। यदि पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में हुए संशोधन 2005 से पहले हो गई थी तो बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। खेत में काम कर रही महिला करंट से झुलसी। चूरू जिले में एक खेत में काम कर रही महिला ट्यूबवेल चालू करते ही करंट की चपेट में आ गई। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिवारजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ट्यूबवेल चालू करते ही महिला करंट से झुलसी। चूरू जिले में खेत में काम कर रही एक महिला ट्यूबवेल चालू करते ही करंट की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। परिवार वालों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुलधरा, राजस्थान का सबसे भूतिया गांव। राजस्थान का कुलधरा गांव सदियों से रहस्यमय बना हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रात में जाने वालों को वापस नहीं लौटने देता। 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे एक श्राप देकर छोड़ दिया था। आज भी यहां अजीब आवाजें और पैरानॉर्मल घटनाएं देखी जाती हैं। पीएम आवास, उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को मिलेगा अपना घर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को घर मिलने का मौका है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। पात्रता के लिए गरीबी रेखा से नीचे होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। पीएम कौशल विकास योजना, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना में 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता और निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्किल्स बढ़ाकर बेहतर रोजगार के अवसर पा सकते हैं। दिया कुमारी ने राजस्थान के इस जिले को दी सैकड़ों सौगातें। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक जिले में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। सड़कों, अस्पतालों और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई। जनता को नई सौगातें मिलने से क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। संत प्रेमानंद के सामने रात में प्रकट हुआ रहस्यमयी जीव। सुबह 2 बजे आश्रम जाते समय संत प्रेमानंद के सामने अचानक एक विशालकाय जानवर प्रकट हो गया। अंधेरे में उसकी डरावनी आकृति देखकर वे चौंक गए। जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप किया, दृश्य बदल गया और रहस्यमयी नजारा देखकर वे हैरान रह गए। अजमेर दरगाह में महाशिवरात्रि पूजा की मांग। हिंदू सेना ने लिखा पत्र। अजमेर दरगाह में महाशिवरात्रि पर पूजा की अनुमति के लिए हिंदू सेना ने पत्र लिखा है। संगठन का कहना है कि दरगाह पहले एक शिव मंदिर था, इसलिए वहां पूजा करने दी जाए। प्रशासन से अनुमति मांगी गई है, लेकिन इस पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। 5,000 छात्राओं के बीच अकेला लड़का। एग्जाम हॉल में बना चर्चा का विषय। एक परीक्षा केंद्र में 5,000 छात्राओं के बीच अकेला लड़का एग्जाम देता नजर आया। यह नजारा देख लड़कियां हैरान रह गईं और कुछ ने हंसी मजाक भी किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यह अनोखी परीक्षा कहानी चर्चा का विषय बन गई है। झालावाड़ में बोरवेल हादसा। 5 साल का बच्चा फंसा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राजस्थान के झालावाड़ में 5 साल का मासूम 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। प्रशासन और बचाव दल बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। स्थानीय लोग भी मदद कर रहे हैं। बच्चे की हालत पर नजर रखते हुए तेजी से राहत कार्य जारी है। फ्री यूपीआई खत्म होने की अटकलें। 2025 के नए टैक्स नियम से बढ़ सकता है खर्च। 2025 में नए टैक्स नियम लागू होने से फ्री यूपीआई ट्रांजैक्शन पर असर पड़ सकता है। सरकार डिजिटल लेन देन पर चार्ज लगाने पर विचार कर रही है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान में गेहूं की कीमतें मंडी और समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए 1 अगस्त 2024 को जयपुर अनाज मंडी में गेहूं की कीमतें 2,300 से 2,750 प्रति क्विंटल के बीच थीं और औसत मूल्य 2,525 प्रति क्विंटल था। मंडी में 7 अक्टूबर 2024 को लोकवान गेहूं की कीमतें 2,400 से 2,600 प्रति क्विंटल के बीच दर्ज की गईं।